हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारे चैनल पे एस्टेट टीजीटी साइंस और एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री की सीरीज है वो शुरू की हुई है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो यूनिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पार्टली ये किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को। तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी की यूनिट देखेंगे। बायोलॉजी की कौन सी यूनिट रहेगी आपकी? एनसीईआरटी से सारा जो भी कंटेंट होता है वो हमारा होता है। तो बायोलॉजी की आपकी यूनिट रहेगी क्लास 9th की डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारी यूनिट है वो रहने वाली है 9th क्लास की। इसके हमने दो पार्ट पढ़े हैं। एक तो पहले पढ़ा था, सबसे पहले वाला फर्स्ट वाला बेसिक प्लस में किंगडम, वो मैंने आपको साथ के साथ याद करवाए हुए हैं, कैसे आप याद रखोगे। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा था क्या, प्लांट किंगडम वाला, और उसके पार्ट कैसे याद रखोगे वो भी मैंने आपको करवाया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमारा लास्ट पार्ट रहेगा ये। मैंने पहले टॉपिक करवाया है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि हमारा है एनिमलिया। ठीक है, इसके पार्ट हम देखेंगे वन बाय वन, सारे पार्ट देखेंगे। तो जैसे पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू दूं, तो मैंने किंगडम कैसे याद करवाए थे आप लोगों को? 5 किंगडम थे ना, तो मैंने कैसे याद करवाए थे? सबसे पहले जैसे किंगडम की बात आएगी तो आपको प्लांट याद आएगा, एनिमल याद आएगा। पी से प्लांट होएगा और पी से क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा हो जाएगा। मैं साथ वापस से जैसे बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि आपको साथ के साथ याद हो जाए। तो प्रोटिस्टा हो गया। उसके बाद एनिमल में क्या होते हैं? मेल और फीमेल होते हैं। सी से एफ से क्या हो जाएगा? फंजाई, और एम से क्या हो जाएगा? मुनेरा। तो ऐसे करके मैंने आपको याद करवाया था ये। उसके बाद कैसे याद किए थे हमने? हमने इनको बांटा था प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बेसिस पे। तो कैसे याद करवाया था? पी और एम, पी एम। तो एम से क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट क्या हो जाएगा हमारे पास? मोनेरा हो जाएगा। जिसके पास न्यूक्लियस है वो नहीं है। ऐसे ही करके हमने क्या देखा था, जिसके पास न्यूक्लियस होगा यूकैरियोट, उसमें आया था हमारे पास यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो कैसे याद किया था हमने? यूनिसेलुलर में क्या था? यूपी। पी से क्या था हमारे पास? प्रोटिस्टा। ये सारी चीजें मैं पहले करवा के आई हूँ आपको। उसके बाद था मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या था? सेल वाल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो वहां पे हमने देखा था एनिमल्स में सेल वाल है वो नहीं होती। तो दो बची हमारे पास, फंजाई और प्लांटे। तो प्लांटे में फोटोसिंथेसिस होता है, फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ये सारी चीजें यहाँ पे थी, इसी के भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्लांट किंगडम वाला, वो भी मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे सेल लेवल पे होएगा उसमें डिफ्रेंशिएशन, और जो टिश्यू लेवल पे होएगा, जो प्लांट किंगडम है हमारा, वो भी हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है कि एक प्लांट सेल तो उसमें होते हैं ना एनिमल्स में। इसको हटाओ एक बार। क्या था वहां पे हमारा कि हमने क्या, एक ऐसा था जिसके डिफ्रेंशिएटेड पार्ट है वो नहीं होंगी, कि पूरा प्लांट एक ही रहेगा, ऐसे समझाया था मैंने। एक में क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन है वो होगा। तो जिसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो कैसे याद किया था हमने कि वो क्या होगा? ठाली होगा। ठाली मीन्स थैलोफाइटा। उसके बाद जिसमें डिफ्रेंशिएशन होगा तो उसमें क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन मीन्स क्या, कि लीव जो होंगी, स्टेम होगा, रूट होगा, तो वो क्या होगा? 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 पार्ट में हो जाएगा। देखो अलग अलग, जैसे स्टेम हो गई, रूट हो गई और लीव जो हो गई, तो वहां पे खाना पीना पहुंचाना था। फिर खाना पहुंचाने के लिए वहां पे टिश्यू होते थे। जिसमें टिश्यू नहीं थे तो हमने क्या बोला था? जिसमें टिश्यू नहीं है वो क्या था? बेकार। तो क्या हो गया? ब्रायोफाइटा। और जिसमें टिश्यू थे आगे, वो दो चीजों में डिवाइड हो गया, एक तो जो सीड बनाएगा, एक जो सीड है वो नहीं बनाएगा। तो कैसे याद किया था कि अगर जमीन सूखेगी तो वहां पे सूखा होगा, तो वहां पे तरेर हो जाएगी और जो हमारे सीड है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो टेरिडोफाइटा। एक था जो सीड बनाएगा, सीड बना रहा है तो मस्त क्या जैम है, फनेरो जैम हो जाएगा, जैम हो जाए। उसके बाद क्या था? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एनजीओ क्या था? एनजीओ अपना काम चुपचाप करता है, किसी को बिना बताए करता है। तो एनजीओ में क्या हो जाएगा? हमारे पास सीड है वो इनसाइड द फ्रूट होगा, मतलब हम उसको देखेंगे नहीं, दिख नहीं सकता, जैसे एनजीओ का काम नहीं दिखता। जिम में क्या होता है? सभी अपनी बॉडी दिखाने के लिए टी शर्ट वगैरह निकालते हैं, तो ऐसे हमने याद किया था। तो इसको क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। उसके बाद एनजीओ था,
मोनोकोट, डाइकोट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट पहले 2 वीडियो में हम डिस्कस करके आए। आज हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला क्या, एनिमलिया, और उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी देखेंगे एनिमलिया की। यहाँ से ये चीजें तो मैंने किंगडम में पढ़ी थी, क्या अभी बस जस्ट मैंने अभी भी बताया। यूकैरियोट होगा, मतलब क्या इसमें न्यूक्लियस होगा। मल्टी सेल्यूलर होगा, हेटेरोट्रोपिक मींस दूसरों पे खाने के लिए डिपेंड होगा, जैसे हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे प्लांट्स बनाते हैं। देयर शेल डू नॉट हैव शेलवाल, इनमें शेलवाल नहीं होती। और मोबाइल का मतलब क्या, इनमें मोशन होता है। तो जैसे वहां पे था इसका डिवाइड, जैसे हमने एनिमल किंगडम को, प्लांट किंगडम को अलग अलग भाग में बांटा था ना, ऐसे ही अब हम किसको बांटेंगे, एनिमल किंगडम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये पहले इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें हम करेंगे, क्योंकि एक बार आपकी समझ बन जाएगी कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल्स में। तो हमें पता है एनिमल्स में क्या होते हैं, शेल होती है, टिश्यू होती है। तो एनिमल्स में 2 टाइप से हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक तो होगा सेल लेवल पे और एक होगा टिश्यू लेवल पे। ठीक है, सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे। उसके बाद हम कैसे याद करेंगे, देखो ऐसे याद करना आपने कि सेल है, पूरी सेल एक होती है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी छेद नहीं है। छेद मीन्स क्या है, यहाँ पे कोई भी पोर नहीं है। तो सेल में क्या हो जाएगा, जिसमें सेल बेस पे, सेलुलर लेवल पे हमारा जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोरीफेरा। कैसे याद रखोगे, सेल है, कोई होल नहीं होगा, कोई पोर नहीं होगा, तो पोरीफेरा हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे फिनिश हुई हमारी। अब हम चलेंगे आगे, जब टिश्यू लेवल पे डिफरेंशिएशन होगा। अब टिश्यू है, टिश्यू का मतलब क्या, जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, है ना। तो टिश्यू में क्या हो जाएगा कि ऐसे समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक से ज्यादा टिश्यू ऐसे हैं, एक से ज्यादा सेल है जो टिश्यू बनाएंगे। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे हो सकती है कि उनमें कोई भी स्पेस ना हो, कोई भी कैविटी ना हो, ऐसे हो वो। दूसरा हो सकता है कि उनमें हमें ऐसे लगे कि कैविटी है लेकिन कैविटी नहीं हो, हमें लगे ऐसे कि नाम की कैविटी हो, बस उसमें वास्तविक जो कैविटी है वो ना हो। उसके बाद थर्ड बचेगा जहाँ पे कैविटी है वो होगी। तो ऐसे टिश्यू लेवल पे हम उसका ऑर्गेनाइजेशन है फिर वो करेंगे। पहला हमने क्या देखा कि जिसमें कोई भी कैविटी है वो नहीं होगी। तो कैसे याद रखोगे, बस मैंने तो ऐसे याद किया कि कैविटी नहीं होगी। कैविटी को बस ऐसे मतलब अपने अकॉर्डिंग याद करना। कोयला और प्लेट याद कर लेना, कोयला और प्लेट, कोयला भी ऐसे सॉलिड होता है और प्लेट भी सॉलिड होती है जिसमें हम खाना खाते हैं। ऐसे बस याद कर लेना कि कैविटी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कोयला हो गई और प्लेट हो गई। तो कोयल से क्या बनेगा हमारा, कोयलेन टेराटा। और प्लेट से हमारा क्या बनेगा, प्लेटी हेलमिन्स, प्लेटी हेलमिन्स। तो क्या याद रखोगे, कैविटी नहीं है, सॉलिड है, कोयला, प्लेट। 1-2 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, कोलन टेराटा और प्लेथी एलिमेंट्स। और ऑप्शन सेम नहीं मिलते तो वहां पे आप इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हो। उसके बाद दूसरा मैंने बोला कि कैविटी क्या होगी, नाम की होगी। नाम को हम क्या बोलते हैं, शूडो बोलते हैं, है ना। शूडो, शूडो क्या होगा, नाम की कैविटी होगी। नाम की किस में होगी, नीमाटोडा में। तो इसलिए मैंने आपको बोला नाम की कैविटी। शूडो मतलब वास्तविक कैविटी नहीं होगी, तो नीमाटोडा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास बचा क्या, जिसमें सही में कैविटी होती है, जिसमें सही में कैविटी होती है। तो उसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं, जिसमें सही में कैविटी होती है। तो उसको 2 भागों में आगे बांटा गया, जिसमें सही में कैविटी होगी। एक तो वो कैविटी वाला सिंगल सेल से मिलके बना हो, और एक होगा क्या, वो एक पंच होगा, जो भी हमारा एंडोडर्म में जब भी हमारे बनेंगे ना ये, तब उसमें क्या हो, पाउचेज से बना होगा। क्या होगा, एक हमारे पास क्या होगा कि क्या हो, सिंगल सेल से मिलके बने होंगे ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे। और एक होगा जो भी हमारा एंडोडर्म में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने के कगार भी होंगे, तो उसमें पाउचेज से बने होंगे। तो एक सिंगल से होगा, एक पाउचेज से होगा। ठीक है, तो सिंगल देखो, सिंगल कैसे याद रखोगे कि ऐसा कौन सा फल है कि हम सिंगल खाने से ही छिक जाते हैं, उसमें हमारा पूरा भरपार हो जाता है। तो क्या, आम याद करना आपने। आम ऐसा फल है कि सिंगल एक फल खाएंगे तो हमारा पेट है वो भरा भरा लगेगा। तो ए से क्या हो जाएगा, एनेलिडा। ए से क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। और एम से क्या हो जाएगा, मोलस्का। ऐसे याद करना आपने, मोलस्का। वो तो देखो 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो पिंच से मतलब ग्रुप ऑफ सेल से बना होगा। ठीक है, वो उसको हम क्या बोलेंगे,
उसको हम फिर आगे दो पार्ट में डिफाइन करेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल से तो बन गया, उसके बाद क्या है उसमें नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, जैसे हमारे में रीढ़ की हड्डी नहीं होती स्पोर्ट के लिए, वैसे एक तो हो जाएगा हमारे पास नोटोकॉर्ड है और एक हो जाएगा हमारे पास उसमें नोटोकॉर्ड है वो नहीं है। तो क्या नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड नो, नो नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, नो नोटोकॉर्ड है मतलब क्या, एकिनो, कि उसमें नो आएगा नाम में, एकिनोडर्माटा। और नोटोकॉर्ड है तो वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डाटा। कि ऐसे याद करो, देखो नोटोकॉर्ड नहीं है, नो है मतलब नो, तो एकिनोडर्माटा। अब नोट, नोट है, नोट मतलब पैसे वाले नोट है, तो वहां पे चोरी हो जाएगी तो कोर डाटा, ऐसे याद करो। क्या नोट है तो चोरी हो जाएगी तो कोर डाटा, चोर डाटा बोल लो इसको अपने समझने के लिए। और जो नोटोकॉर्ड नहीं है तो नो, नाम में नो आएगा, एकिनोडर्माटा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब हमारे पास नोटोकॉर्ड है तो दो चीजें हो जाएंगी, एक तो हम क्या बोलेंगे उसको प्रोटोकॉल डाटा, और एक हम बोलेंगे वर्टिब्रेट, वर्टिब्राटा। तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको निकाल के दिखा दिया। एक अगर आपको समझ आया होगा तो अच्छी बात है, एक से दो बार इसको पढ़ोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, मैंने याद किया तो आपको भी याद हो जाएंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पहले एनिमल्स हैं उसका सेलुलर लेवल पे होगा, टिश्यू लेवल पे होगा। सेल में पोर नहीं होते तो हमने उसको पोरीफेरा बोल दिया। उसके बाद टिश्यू लेवल पे हो सकता है उसमें कैविटी हो सकता है उसमें नाम की कैविटी हो सकता है उसमें कैविटी है ही नहीं। तो कैविटी है ही नहीं उसमें, तो हमने सॉलिड चीज याद रखनी है, कौन सी, कोयला और प्लेट, तो कोलेन टराटा और प्लेटी हेलमिन्स। उसके बाद नाम की होगी तो निमाटोडा। उसके बाद कैविटी उसमें है, कैविटी है, तो फिर आगे हमने देखा वो सिंगल से बना है या पंचित से बना है। तो सिंगल क्या, ऐसा कौन सा फल हम एक बार खाने से ही सीख जाएंगे, तो आम, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और अगर वो पाउचिज से बना है तो उसमें स्पोर्ट के लिए कुछ चाहिए होगा, तो स्पोर्ट के लिए उसमें नोटोकॉर्ड है, नोट है तो चोरी हो जाएंगे कॉर्डाटा, और नहीं है तो एकिनोडर्माटा। उसके बाद ये चोर डाटा प्रोटोकॉल डाटा और वर्टिब्राटा में हमारा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने इसको याद रखना था। अब इन्हीं को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वर्टिब्राटा है, ये आगे कैटेगरीज में डिफाइन है, तो फिर हम इसको देखेंगे। तो चलो, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम हमारी वीडियो को शुरू करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूटी में मैं ऐसे ही क्लासेस टिल एस्टेट एग्जाम लेके आऊँ, तो वीडियो को कम से कम 5-10 लोगों के पास शेयर किया करो। 100 से 150 व्यू आते हैं, अगर आप 5 से 10 लोगों के पास जाओगे तो यही व्यूज हैं वो 1K 1.1K हो जाएंगे, और तभी मोटिवेशन मिलेगा। अब 100-200 व्यू में तो मन ही नहीं होता कि पढ़ाऊँ मैं। बाकी फिर आप पे ही डिपेंड है, कि वरना जितना मुझसे हो पाएगा फिर मैं अभी करूँगी। अभी तो मैं कंटिन्यूटी में क्लास डालती हूँ। तो देखो, शुरू करते हैं हमारी यूनिट को। हमारा बेसिक यहाँ से हमने देख लिया। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोर मीन्स होल्स। तो दे आर नॉन मोबाइल एनिमल्स अटैच टू द सम सॉलिड स्पॉट। इनमें क्या होते हैं, नॉन मोबाइल एनिमल्स होते हैं। अब आप सोचोगे कि कैसे नॉन मोबाइल होते हैं, नॉन मोबाइल कैसे, कि इनमें मूवमेंट नहीं होगी। तो क्या होता है, ये एनिमल्स हैं, पानी के एनिमल्स होते हैं, ये जो हमारे मैरीन एनिमल्स होते हैं ना, वो होते हैं। इनमें क्या होगा कि यहाँ पे इनको एक सॉलिड स्पॉट मिली हुई होगी, और ये क्या है, वहां से हिलते डुलते नहीं है, ठीक है, वहां से ये उल्टे डुलते नहीं है, तो इसीलिए ये नॉन मोबाइल बोला गया कि इनमें मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन जब भी हमारा रिप्रोडक्शन का टाइम होगा, तब जो हमारे जो बोल सकते हैं ना कि नए वाले जो हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म बनने वाले, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ऑन द एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन वो मूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक जगह पे स्टक हो जाएंगे तो फिर वो बाद में मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी रिप्रोडक्शन का टाइम होगा तो वो एक दूसरी जगह पे मूव हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक जगह पे वो फिक्स हो गए, उसके बाद वो वहां से मूव है वो नहीं कर पाते, उन्होंने स्पूट चाहिए होती है। देयर आर होल्स एंड पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। उनकी जो भी पूरी बॉडी होती है उस पे होल्स होते हैं, किसके लिए, होल्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, वो खाना होता है, जो भी ऑक्सीजन होती है वो अपनी पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। These lead to a canal system that help in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen। तो फूड और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, वो थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाने के लिए उनमें क्या होता है, एक कैनाल सिस्टम होता है जिसमें होल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो फूड और ऑक्सीजन है वो पहुंचाते हैं। दीज एनिमल आर कवर्ड विद ए हार्ड आउटसाइड लेयर ऑफ स्केलेटन। ऐसे वाले एनिमल्स में क्या होता है, एक हार्ड लेयर होती है, स्केलेटन होता है जो इनको प्रोटेक्ट किए होता है। द बॉडी इन्वॉल्व्स मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यू। तो डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, मेरा ज्यादा मूवमेंट है, एक जगह पे स्टक हुए होते हैं। दे आर कॉमनली नेम एज स्पंजेज एंड मेनली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट। तो पानी के
हैबिटेट में ज्यादा पाए जाते हैं और इनको हम क्या बोलेंगे, स्पंजी। देखो मैंने पहले ही एनसीईआरटी से ऐसा ऐसी चीजें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे बाहर आपको एनसीईआरटी में एक लाइन भी नहीं मिलेगी, चाहे जाके देख लेना, क्रॉस चेक करके आ जाना, लेकिन जितना मैंने लिखा है उसमें से एक अक्षर भी आपका नहीं छूटना चाहिए, वो आपने देखना है। यहाँ से जो मैंने लिख दिया वो आपको याद होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हो गए साइकोन और स्पंजिला, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी स्लाइड मैंने लगाई, देखो ये रही, ये साइकन हो गया और ये स्पॉन्जिला होगा। तो इसमें क्या है, होल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा पूरी बॉडी में इनके, और फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये क्या है हमारे पास, पोरीफेरा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्या, कोलन टेराटा। कोयला से हमने याद रखा था इसको। दीज एनिमल लिविंग इन वाटर एंड शोज मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन। होते तो ये भी पानी के ही हैं, लेकिन इनमें क्या है, इनमें जो बॉडी का डिफरेंशिएशन है वो ज्यादा होता है। उसके बाद क्या है, देयर इज ए कैविटी इन दी बॉडी। इनकी जो बॉडी बॉडी होती है ना, उसमें कैविटी होती है, लेकिन जहां पे भी बात आएगी हमारी, जो भी इनका एपिडर्मिस होता है, और जो क्वेश्चन आएगा ना, एपिडर्मिस और जो भी हमारा गैस्ट्रोडर्मिस है, इनके बीच में कोई भी कैविटी नहीं होती है, ठीक है। The body is made up of two layer of shells. One makes the cells on the outside of the body, other makes inner lining of the body. तो ये वाली जो बॉडी है ना, क्या होगा, दो शेल से बन के, दो लेयर ऑफ शेल से बन के बनी होगी। एक तो क्या करेगी, जो बॉडी के आउटसाइड होगी, और एक क्या होगी, जो बॉडी की इनर लाइनिंग को बनाएगी। क्या देखा हमने, लेयर ऑफ शेल से ये बनेगी, एक क्या होगा, बाहर की साइड होगा, और एक क्या होगा, अंदर की इनर लाइनिंग वो बनाएगा। तो एक हो गया एक्टोडर्म और एक क्या हो गया, एंडोडर्म, इनको हम बोलेंगे। Some of them lives in colonies while other have a solitary like span। तो कई क्या होते हैं, ग्रुप में रहते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी नहीं बनी होती ऐसे ऐसे, और कई क्या होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन्स इसका एग्जाम्पल है। तो ये देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। ये रहा हमारे पास क्या, सी एनिमोन्स, और ये रहा हमारे पास हाइड्रा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लेटी हेलमिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स, द बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइन। इनकी बॉडी है थोड़ी सी, और जैसे जैसे आगे जाएंगे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। उसके बाद क्या, द बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द बॉडी आर द सेम डिजाइन। देखो जैसे इन्होंने क्या बोला, मैंने ये डब्बा खींचा और इसके बीच में से आधो आधो काट दिया, तो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बायलैटरली सिमेट्रिकल। मतलब जो हमारा इधर का हाफ है वैसा ही उधर का हाफ है। जैसे हमारी बॉडी है, मैं इसको बीचों बीच से काट दूं, तो उधर का हाथ सेम है, उधर का हाथ सेम है, उधर आंख है, उधर आंख है, उधर एक पैर है, उधर एक पैर है, ऐसे करके क्या है, ये सिमेट्रिकल है। वहां पे हमारे पास देखो, फर्स्ट में एक सेल थी, सेकंड में टू सेल आई, जिसमें हमारे पास एंडोडर्म एक्टोडर्म होया, और थर्ड में हमारे पास थ्री लेयर ऑफ सेल हो गई, ठीक है। ऐसे तीन लेयर होने की वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, ट्राइब्लोस्टिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टोडर्म एंडोडर्म तो वहां पे भी थी, और यहाँ पे एक थर्ड लेयर ऐड हो जाएगी, क्या, मेसोडर्म। तो याद रखना आपने। There is no true identical activity body coilum in which well developed organ can be accommodated। तो इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती, हमने याद किया हुआ ना, प्लेट से, प्लेट सॉलिड है, इसमें कोई भी कैविटी नहीं होती। द बॉडी इज फ्लैटेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो दीज आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। इनकी जो बॉडी है वो टॉप से लेके बॉटम तक बिल्कुल सीधी होती है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब क्या होता है कि वो होस्ट की बॉडी पे रहेंगे, जैसे हमारे सर में जूं हो जाती है, तो वो हमारी बॉडी उसके लिए क्या है, होस्ट है, और वैसे भी रह सकते हैं और पैरासाइटिक भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया हो जाएगा और टेपवर्म हो जाएगा। तो हमारे पास प्लेनेरिया, टेपवर्म हो जाएगा, और इसका लिवर फ्लूक है, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद निमाटोडा, मतलब नाम की कैविटी होगी, ये भी क्या होगा, देखो आगे आगे जाएगा ना, जैसे सिमिलरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू में एक लेयर देखी, सेकंड में दो लेयर देखी हमने, तीन में तीन लेयर देखी, तो ट्राइब्लिस्टिक बोल दिया। चौथा हमने लगाया, थर्ड में बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल था, तो चौथा भी बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल है, और तीन लेयर है तो ट्रायोब्लास्टिक है। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, हमने इससे पहले पढ़ा कि उसकी बॉडी क्या होगी, फ्लैट होगी, और इसकी जो बॉडी है, प्लेट है हमारे पास, क्या है, प्लेट सीधी है, और लेकिन जो हमारी नाम है, नाम वाली चीज है, वो क्या हो जाएगी, सिलेंड्रिकल हो जाएगी। सारी चीजें याद रखनी है। देर आर टिश्यू तो होते हैं, लेकिन क्या होगा, कोई भी इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती,
नो रियल ऑर्गन ऑल्दो ए सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी pseudocolum इज प्रेजेंट। इनमें क्या होगा, टिश्यू होते हैं लेकिन कोई रियल ऑर्गन नहीं होता, और कोई भी एक्टिविटी जो कैविटी होती है ना, वो छोटी सी कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, pseudocolum बोलते हैं, कि ना तो कैविटी अच्छे से ही और ना ही कैविटी एब्सेंट है। These are very familiar as parasitic worms causing disease such as worms causing elephantiasis and filarial worms or the worms of the intestine। और ये क्या बोल रहे हैं ये, कि ये कैसे कैसे हैं, जैसे पैरासाइटिक वर्म्स नहीं होते जो डिजीज काज करते हैं, ये वाले डिजीज काजिंग जो वर्म्स होते हैं ना, उनके नाम बताए गए हैं। एलिफेंटियासिस है, और क्या हो जाएगा, इन दी इंटेस्टाइन में जो वर्म होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म और पिन वर्म, ये तो उसके नाम बताए गए हैं, बस याद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज छोड़ देना, बेशक हो जाए तो पढ़ लेना। इनको क्या बोला है, ये जैसे हमारे पैरासाइटिक वोम होते हैं ना, वैसे वैसे ये भी, इनके लिए दो मेनली हमारे पास वोम है जो डिजीज कोजिंग होते हैं। एक तो हो गई एलिफेंटियासिस, और एक क्या हो गया हमारे पास जो इंटेस्टाइन में वोम होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, राउंड वोम और पिन वोम। ठीक है, एग्जाम्पल हो गई एस्कारिस और वुचेनेरिया। प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी इधर उधर हो सकती है, तो देख लेना। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या आया, एनेलिडा। कैसे याद किया था हमने, आम से याद किया था। इसमें भी क्या हो गया, एनेलिड एनिमल्स आर आल्सो बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रायोब्लास्टिक बट इन एडिशन टू हैव ए ट्रू बॉडी कैविटी। क्या होगी, इनमें अच्छी खासी बॉडी कैविटी भी होगी। बॉडी कैविटी होने के बाद ही हमने डिसाइड किया था ना, सिंगल सेल से ग्रोथ होगी, अब ग्रुप ऑफ पंचीज से होगी, तो इसमें क्या होगी, ट्रू बॉडी कैविटी है वो होगी। उसको बॉडी कैविटी में क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे। दिस कैविटी अलाउ ट्रू ऑर्गन टू बी पैकेज्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन। तो ये जो कैविटी है वो ऑर्गन्स को उसमें आने की जगह देगी, उससे बॉडी स्ट्रक्चर बनेगी, और हमारे जो ऑर्गन है उनका अलग अलग जो डिफरेंशिएशन है उनका उसमें हेल्प करेगी। दिस डिफरेंशिएशन अकर इन ए सेगमेंटल फैशन विद द सेगमेंट लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। तो क्या होगा, ये सेगमेंट में बनेगी जैसे ऐसे, और हेड टू ऐसे क्या होगा, दिस अकर इन ए सेगमेंटल फैक्शन विल सेगमेंट लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। ऐसे करके हेड टू टेल है, इसमें क्या होगी, सेगमेंटल है वो, डिफरेंशिएशन इसमें होगा। ये देखो हेड टू टेल, हेड टू टेल इसमें क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है। तो ये हो जाएंगे हमारे एनालिडा के एग्जांपल, नेरिस, अर्थवर्म और लीच। उनको आपने याद में रखना है। These animals are found in variety of habitat, fresh water, marine water as well as inland। तो ये वाले ऐसे आ गए कि जो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, लैंड में भी मिलेंगे और मैरीन वाटर में भी मिलेंगे। उसके बाद सेकंड डे से हमारे पास क्या आ गया, आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। सबसे बड़ा ग्रुप अगर आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। These animals are bilateral, symmetrical and segmented। ये तो सब में पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बिल्कुल ओपन होता है, जैसे हमारी जो ब्लड फ्लो होता है तो वो ऐसे होता है ना, नसों में हो गया, ऐसे करके ब्लड फ्लो होता है, लेकिन इनमें कोई भी ब्लड फ्लो होने के लिए कोई भी वेजल नहीं है। इनमें क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, सारी चीजें क्या होंगी, मिक्स मिक्स होंगी। द कोइलमिक एक्टिविटी कैविटी इज ब्लड फील्ड। जो हमारी कैविटी इसमें होगी ना, वो क्या होगी, ब्लड से फील्ड होगी। इनमें क्या होंगे, जॉइंटेड ग्लैंड। जॉइंटेड ग्लैंड कैसे, जैसे हमारे तो ऐसे होते हैं ना, इनमें गैप होता है, लेकिन इन वालों में ये जो गैप होता है वो स्किन से फील होता है, ऐसे करके देखना आप एक बार, जो क्रैब होते हैं ना उसका देखना, ठीक है, ऐसे होती है इनकी जो जॉइंटेड ग्लैंड। तो ये वाली सारी कैटेगरी आपने याद रखनी है। बटरफ्लाई हो गया, स्पाइडर हो गया, और क्रैब इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये हुए हमारे एग्जाम्पल इसके, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे पास आर्थ्रोपोडा गए। उसके बाद हमारे पास आएगा क्या, मोलस्का। इसमें भी क्या है, बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल तो सारे ही हैं, दो को छोड़ के ऊपर वाले दो थे, उसके बाद स्टार्टिंग हो गया था। कोइलमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड एंड देयर इज लीगल लिटल सेगमेंटेशन। कि थोड़ी कैविटी, कैविटी तो है ही कैविटी वाले ग्रुप में, लेकिन क्या थोड़ी सी कैविटी कम हो जाती है। इनमें भी क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इनमें क्या होगा, एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास किडनी है वो हो जाएगी, जैसे वेस्ट को बाहर निकालने के लिए किडनी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मोलस्का। तो जितनी जितनी चीजें बताइए ना वो याद रख लेना, ज्यादा बेशक मत रखना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल, पिना, यूनियो, ऑक्टोपस, टेटर। बायोलॉजी में ज्यादा कुछ याद करने का ही होता है। देयर इज ए फुट डेट इज यूज फॉर मूविंग अराउंड। इनके क्या होते हैं, फुट होते हैं जो इनको इधर से उधर जाने के लिए हेल्प करते हैं। स्नेल्स हो गए और मसल्स इसके एग्जाम्पल, जो मेन एग्जाम्पल है। उसके बाद है एक्टिनोडर्माटा। एक्टिनो मीन्स क्या हो जाएगा, हेड के होग, जिसका मतलब क्या होगा, स्पाइनी। स्पाइनी मीन्स कांटेदार होगा।
ओडर्मा मीन्स क्या हो जाएगा, स्किन। तो इनकी जो स्किन है वो क्या होगी, कांटेदार होगी। दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, ये क्या होगी, इनकी जो स्किन है वो कांटेदार होगी। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स, तो फ्री लिविंग होते हैं और जल में रहने वाली होते हैं। ट्रायोब्लास्टिक होते हैं, कोइलमिक कैविटी इनमें होती है। They also have a peculiar water driven tube system that they use for moving around. तो इनमें क्या होता है, एक ट्यूब का सिस्टम होता है जिसमें क्या होगा, जो किससे चलेगा, वाटर से, वाटर की हेल्प से वो क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट में इनको हेल्प मिलेगी। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट दे यूज एज ए स्केलेटन, तो किसमें है ये स्केलेटन हमारे पास, एक्टिनोडर्माटा में क्या है, स्केलेटन होगी, जो इसको क्या करेगी, बाहर के जो भी डिफेक्ट है उनसे बचाएगी। और ये हो जाएगी हमारे पास एग्जाम्पल सी स्टार और सी अर्चिन्स, इसके भी लगाए होंगे सी कर, हाँ ये हो गए आपके एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोटोकॉल डाटा। दीज एनिमल आर बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल, तो सारी सेम ही है, और कोइलम इसमें क्या होगी, कोइलम भी होगी। दे शो ए न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन, नेमली ए नोटोकॉर्ड एट लेटी सम स्टेज ऑफ ड्यूरिंग देयर लिव्स। इनमें क्या होगी, नोटोकॉर्ड होगी, स्पोर्ट मिलेगा, जैसे हमारे में रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इनमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगी। तो ये वाली चीज, ऐसी ऐसी चीजें आपने याद रखनी है कि इनमें नोटोकॉर्ड होगी। द नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्ग रोड लाइक स्पोर्ट स्ट्रक्चर cord string that runs along the back of animal separating the nervous system from the gut, जो हमारे नर्वस सिस्टम को गट से अलग करेगा, जैसे हमारे में रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो उसमें क्या होगा, ये नोटोकॉर्ड भी क्या होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर ही होती है, जो क्या करेगा, जो भी एनिमल्स के जो पीठ होती है ना, उधर की साइड होती है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा गट होता है, उन दोनों को ये सेपरेट करेगी। इट प्रोवाइड ए प्लेस फॉर मसल टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, तो ये क्या करेगा, मसल्स को मूवमेंट में क्या करेगी, हेल्प करेगी, कि जो मसल्स है वो इजीली है वो मूव होती जाएंगी। प्रोटोकॉल्ड क्या होगा, नोटोकॉल्ड किस में थी, हमने किसके एग्जाम्पल ये हम पढ़ रहे हैं अभी, देखो प्रोटोकॉल डाटा के पढ़ रहे हैं। और क्या है हमारे पास, हम जो ये है ना, इनमें नोटोकॉर्ड है वो हर लेवल पे नहीं होती, इनमें क्या होगा, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन किसी न किसी स्पेसिफिक लेवल पे इनमें नोटोकॉर्ड है वो होती है। प्रोटोकॉर्ड में है वो नोट ए प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ऑल स्टेजेस इन लेवल फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ एनिमल, तो जरूरी नहीं है कि सारी स्टेजेस पे ही हो, जब उसकी ग्रोथ होगी तब नोटोकॉर्ड हो सकती है, कुछ लेवल पे भी जो नोटोकॉर्ड है वो हो सकती है। प्रोटोकॉर्डेट आर मैरीन एनिमल्स, तो उनमें क्या, ये क्या होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं, मेनली वाटर के एनिमल्स होते हैं। तो देखो ज्यादातर इसमें याद करने वाला ही है, तो आपने याद करना है इसको, 2 से 3 बार इनको पढ़ना, खुद से लिखना चाहो तो खुद से लिख लेना, अदरवाइज मैं तो आपको ये नोट्स है वो प्रोवाइड करवाऊंगी, जैसे सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आया हमारे पास क्या, वर्टिब्रेटा, जब ये नोटोकॉर्ड है, हमारे वाले एनिमल हम जैसे हैं, जैसे इसमें ये क्या रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है, वर्टिब्रेट में बदल जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्राटा बोलते हैं। These animals have a true vertebral column and internal skeleton, allowing a completely different distribution of muscle attachment point of view for a moment. तो इनमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्टिब्रेट है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल है, ट्राइब्लास्टिक है कि 3 लेयर है यहाँ पे, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म वाली। कोर्मिक एक्टिविटी है इनमें, सेगमेंटेड है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन है, तो ये सारी चीज क्या है इसमें है। तो जो चोर है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे नोट है, तो नोटोकॉर्ड होगी, इसमें नर्वकॉर्ड होगी, ट्राइब्लास्टिक होगी, पेयर्ड गिल पाउचेज होंगी, और क्या होंगी, कोइलमोट होगी। उसके बाद है वर्टिब्रेट भी क्या है, 6 कैटेगरी में बांटे गए हैं, तो इनको भी देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वार्म ब्लडेड किसको बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड किसको बोलेंगे, किसमें 3 चैम्बर हार्ट है, किसमें 4 चैम्बर हार्ट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखो साइक्लोस्टोमेटा, तो सबसे पहले क्या याद रखना, साइक्लोस्टोमेटा। इनमें क्या होता है, जालेस वर्टिब्रेट होते हैं, ये क्या होते हैं, जालेस वर्टिब्रेट होते हैं, मतलब क्या कि इनमें जबड़ा नहीं होता। दे आर करेक्टराइज बाई हैविंग एन इलोंगेटेड बॉडी, सर्कुलर माउथ, स्लिमी स्किन एंड स्केललेस। इनमें क्या होती है, इनकी जो बॉडी एक इलोंगेटेड बॉडी होती है, सर्कुलर इनका माउथ होता है, पतली इनकी स्किन होती है, और इनमें क्या हो, स्केललेस होते हैं, मतलब जैसे मछली के स्केल होते हैं ना, वैसे इनमें स्केललेस होते हैं। दे आर
एक्टोपैरासाइट और बोर्डर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। क्या होगा एक्टोपैरासाइट मीन्स कि ये एक्टोपैरासाइट मतलब बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं और बॉडी के छेद करके बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये क्या होंगे एक्टोपैरासाइट, बाहर की साइड भी रह सकते हैं और बोर्डर भी हो सकते हैं कि वो छेद करके अंदर चले जाएं। एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास माइक्सिन और पेट्रोमाइजोन। ठीक है, उसके बाद आया पीसीज। देखो पी से पीसीज, एफ से फिश, पीसीज फिश, पीसीज फिश, ऐसे आपने याद रखना है कि मेनली पीसीज में कौन सी कैटेगरी आएगी, फिश आएगी। पीसीज मतलब फिश आएगी। दीज आर फिश, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक एनिमल्स। ये क्या है, फिश होते हैं और ये भी क्या होंगे, एक्वाटिक एनिमल्स ही होते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स एंड प्लेट्स। तो इनकी जो स्किन है वो किससे कवर्ड होगी, स्केल से कवर्ड होगी और प्लेट से कवर्ड होगी। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स। तो मछली किससे सांस लेती है, फेफड़ों से। फेफड़ों जो गिल जैसे ही पानी में जाएंगे वो गिल से जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम करेगी और अपनी बॉडी में पहुंचाएगी। इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड हम ऐसी शेप को बोलते हैं जो बीच से तो मोटी हो और ये आमने सामने से क्या हो, पतली हो। ये वाला 6th क्लास में हमने पूरा पढ़ा हुआ है। द बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी और मस्कुलर टेल होगी जो मूवमेंट के लिए। जैसे वो क्या हुआ, इसकी जो टेल है एक बार पानी से वो इधर पे प्रेशर लगाएगी, फिर ये उधर पे प्रेशर लगाएगी और ऐसे ही इसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। कैसे याद, ऐसे याद रखना ना, मछली को ठंडा पानी पसंद है, मछली को ठंडा पानी पसंद है तो ये क्या हो जाएगी, कोल्ड ब्लडेड हो जाएगी। और एक हमें तो एक एक मछली अकेली क्या करेगी, हमें तो 2 मछली पसंद है। या तो या देखो वैसे याद होता तो अच्छी बात है, याद तो आपको करना पड़ेगा। तो मछली के लिए क्या क्या चीजें आपने याद रखनी है, फिश के लिए मेनली गिल्स से सांस लेंगी, ऑक्सीजन लेंगी गिल से। उसके बाद क्या है, हम फिश है उसको ठंडा पानी पसंद है तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आएगी। उसके बाद क्या है कि एक फिश अकेली क्या करेगी, 2 रहेंगी तो इसमें कितने चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट होता है। दे ले एग्स, ये अंडे देती हैं। सम विद स्केल्टन मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज। सार्क है जो उनका जो स्केल्टन होता है किसका बना होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, जैसे हमारे कान, जहाँ से कान के ऊपर की जो हड्डी होती है ना, तो वो पूरी बोन होती है कि पूरी मुड़ेगी ना, और ना पूरी वो स्किन होती है कि अच्छे से मुड़ जाए, तो उसको हम जैसे हमारे नाक के ऊपर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो कई स्केल्टन है, जैसे सार्क है उसके किससे बने होते हैं, कार्टिलेज के। असम विद स्केल्टन मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। तो कईयों के क्या होते हैं, बोन से भी बन सकते हैं और कार्टिलेज से। तो वो एग्जाम्पल कौन से, रोहू टूना। तो कैसे याद करोगे, पीसीज, पीसीज मतलब फिश, पीसीज मतलब फिश। और उसके बाद क्या आएगा, एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या होता है, जल में जो हमारे पास, ऐसे याद कर लेना, एम्फी मीन्स क्या, जो जल में रहेंगे। ठीक है, और जो जल में रहेंगे ऐसे याद कर लो, ए से एम, एम मतलब अंबर, अंबर से क्या आएगा, जल आएगा, है ना। आसमान से तो जल, बादल बनते हैं, पानी आता है। तो जल में रहने वाले, जल में रहने वाले फिश हमने कवर किया। बाकी जो भी बचेंगे वो एम्फीबिया की कैटेगरी में आ जाएंगे। These animals differ from fish in the lack of scales in having म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन। तो ये क्या होते हैं, उनमें तो क्या थे स्केल से, इनमें क्या हो जाएगी म्यूकस। म्यूकस ग्लैंड क्या होती है, एक चिकना पदार्थ छोड़ती है ये ग्लैंड, उनकी स्किन पे होती है। जैसे कोकरोच हो गई या जो भी हमारे पास ये जो और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये हो गए, जैसे फ्रॉग हो गए, टोड हो गए। फ्रॉग का अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको चिकना चिकना लगेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास म्यूकस ग्लैंड इन दी स्किन होती है जो उनको चिकना करेगी, उनको जो आगे मूवमेंट में हेल्प करेगी, उनकी मूवमेंट में हेल्प करेगी। आउटर जो भी उनको बाहर से जो डिफेक्ट होगा उससे बचाएगी। दीज एनिमल है 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो देखो फिश हमने 2 पढ़ी है, तो आगे जो भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे वो तो 2 से तो ज्यादा ही लेंगे हम। तो ऐसे करके आप याद रखना कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म मेनली जो मेनली पानी में, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया ये दोनों में रह सकते हैं, पानी में भी और टेरेस्ट्रियल पे भी। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि फिश हो गई। बाकी जो भी मोस्टली आपको एनिमल्स आएंगे ना पानी वाले, तो उनको तो याद आ जाएगा कि फिश तो हमारे पास वहाँ पे हो गई, 2 फिश हम रखेंगे तो 2 चैम्बर्ड है। बाकी जो हमारे एनिमल हो गए उनमें क्या हो जाएगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। उनमें गिल्स से भी रेस्पिरेशन हो सकता है, लंग से भी। तो जो 2 है उससे तो ज्यादा क्वालिटी आएगी ना। अंडे बनाएंगे वो वाटर में भी मिलेंगे और लैंड पे भी मिल सकते हैं। जैसे फ्रॉग है वो पानी में भी मिल सकता है, टोड हो गया, सैलामेंडर्स हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गए, आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद रेप्टिलिया। रेप्टिलिया तो आपको वैसे याद होगा, सांप याद आ जाता होगा जो रेंग के चलता है। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो अगर किसी को सांप काटेगा ना तो वो ठंडा पड़ जाएगा आदमी, ऐसे आपने याद रखना। रेप्टिलिया पहले क्या याद रखो, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया मीन्स क्या, स्नेक। और किसी को स्नेक ने काट लिया तो ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा क्या बोलते हैं कि वो मौत के करीब जा जाएगा,
ऐसे बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में। तो क्या ऐसे याद रखना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे और लंग्स के थ्रू ये क्या करेंगे, सांस लेंगे, मछली गिल्स के थ्रू लेगी। उसके बाद यहाँ पे एक ये बनता है, इनमें भी क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड, स्नेक में भी क्या 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन इनकी कैटेगरी में जो क्रोकोडाइल आएगा उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। क्रोकोडाइल है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कैसे याद रखोगे कि आजकल तो जो ह्यूमंस हैं वो भी क्रोकोडाइल से कम नहीं है, ऐसे करके याद कर लेना। मगरमच्छ ही है, एक दूसरे को काट, मतलब ऐसे ही कुछ भी, मतलब ऐसे आपने याद रखना कि ह्यूमंस हैं वो भी मगरमच्छ से कम नहीं है। तो मगरमच्छ ह्यूमन दोनों में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड। बाकी इसकी सारी कैटेगरी में 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। इन ये एग को ले करेंगे, लेकिन जो कवरिंग होगी वो टफ होगी। दे डो नॉट नीड लेयर इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस। इनको पानी नहीं चाहिए, बाकी जो भी हमारे एम्फीबियंस होते हैं उनको पानी में एग लेने के लिए पानी चाहिए होता है, लेकिन इनको नहीं चाहिए होता पानी एग अंडे देने के लिए। एग्जाम्पल हमारे पास हो गया जो घिसट के चलते हैं, स्नेक हो गया, हमारे पास टर्टल हो गया, लिजर्ड हो गया। तो समझ आया होगा, ठीक है। अभी हमने देखा, देखो कौन से देख लिए, समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने। फिश हो गया, फिश ठंडे पानी में रहना पसंद करेगी। एक मिनट, क्या हो रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 2 फिश हम लेंगे तो 2 चैम्बर हार्ट है इसमें, वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, इसमें सांस किससे लेगी, गिल से लेगी। तो मेन पॉइंट ये थी। उसके बाद हमारे पास फिश के बाद क्या आया, एम्फीबिया। फिश है वो, ये एम्फीबिया क्या होता है, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड की, जल में भी हो और वो लैंड पे भी रह सके। तो एम्फीबिया में क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा चीज हो जाएगी, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या था, लंग्स की क्वालिटी थी, गिल्स की क्वालिटी थी। तो एम्फीबिया में क्या गिल्स से भी ले सकता है और वो लंग्स से भी ले सकता है। ये वाली कैटेगरीज में हो जाएगी एम्फीबिया में, इससे ज्यादा ही हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आया, और कुछ पॉइंट रह गया क्या, देख लेते हैं। हाँ, गिल्स भी हो सकता है। इनमें क्या होगा, हार्ट हमारा रह गया, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा। उसमें 2 चैम्बर था, इसमें क्या हो जाएगा, ये तो बता दिया ना मैंने, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा, सही है। उसके बाद इनमें क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है, हो गया। रेप्टिलिया मीन्स क्या, स्नेक, स्नेक याद आएगा। स्नेक मतलब क्या कि स्नेक है तो क्या करेगा, वो हमारे पास जो भी आदमी है उसको काटेगा तो कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा। उसके बाद क्या, स्नेक में भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन मगरमच्छ है वो ह्यूमन से कनेक्टेड है तो उसमें क्या हो जाएगा, 4 चैम्बर हार्ट हो जाएगा। ये भी अंडे देते हैं, लेकिन इनको पानी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है एज। एज क्या है, एव्स कैसे याद रखोगे, ये वोम बर्डेड होते हैं, ठीक है। पशु पक्षी, पशु पक्षी ऐसे याद रखना। जो एव्स में कैटेगरी आती है मेनली बर्ड्स की। बर्ड्स हैं ह्यूमंस के फ्रेंड होते हैं अच्छी खासी, मतलब अब तो बर्ड्स को पालते भी हैं, तो ऐसे करके याद रखना। ह्यूमंस भी वोम बर्डेड होते हैं और हमारे जो एव्स भी होते हैं वो वोम बर्डेड होते हैं। ह्यूमन के जैसे इनमें भी क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, अंडे देते हैं। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर, 2 फोर लिम्स फॉर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। तो क्या होगा, जैसे इनके जो भी हमारे अगले वाले पैर होते हैं ना, वही क्या बन जाते हैं, पंख के जैसे बन जाते हैं, जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। ये भी ब्रीथिंग किसके थ्रू करेंगे, लंग्स के थ्रू करेंगे। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। तो क्या होंगे, जितने बर्ड्स होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आया, मैमलिया। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो क्या हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा और वो ब्लडेड होगा। मेमरी ग्लैंड होगी, जैसे मिल्क प्रोड्यूस करेंगे और उनके जो बच्चे हैं उनको खुद से दूध पिलाएंगे। ये क्या हो गए, मैमलिया हो गए जो खुद से दूध अपने बच्चों को पिलाएंगे, जैसे हमारे ह्यूमंस में हो गया। देयर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। तो इनको पसीना भी आता है और इनकी स्किन पे हेयर भी होते हैं। मोस्टली मैमल्स फेमिलियर टू अस प्रोड्यूस लिव यंग वंस। तो वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे पैदा नहीं करते हैं। सिंस मैमल्स लाइक प्लेटिपस एंड ले एग्स, की कुछ एक्सेप्शन है जैसे ये वाले हैं। सम लाइक कंगारू गिव बर्थ टू यंग वंस एंड डेवलप अन यंग वंस। तो क्या हुआ, कुछ क्या अंडे भी दे देते हैं, लेकिन कुछ ही देते हैं। मेनली क्या है, जो हमारे ह्यूमंस के जैसे होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कंगारू हो गया। उसके बाद ये मैंने आपको समझाया था कि एनिमल्स हो गए, सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टिश्यू लेवल पे। सेल मीन पोर नहीं होंगे, सेल में तो पोरीफेरा। टिश्यू लेवल पे होगा तो कैविटी नहीं भी है, नाम की भी हो सकती है और अच्छे से भी हो सकती है। कैविटी नहीं है तो क्या हो जाएगा, सॉलिड चीज में कोयला प्लेट याद रखा हमने। उसके बाद शूडो कोलम नाम की कैविटी है तो नीमाटोडा, और इसमें है तो क्या होगा, सिंगल भी बन सकता है और उस पाउचिल से भी बन सकता है। अगर सिंगल ग्रोथ हुई है तो आम हमने याद किया और पाउचिल से हमने बनाया, तो क्या होगा, 2 चीजें हो जाएंगी, नोटोकॉर्ड हो भी सकती है, नोटोकॉर्ड नहीं भी हो सकती।
नोट ही नहीं है तो एकिनोडर्माटा, बीच में नो आएगा, नोट है तो चोरी का खतरा है, कोर्डाटा हो जाएगा। फिर क्या होगा कि कुछ स्टेजेस पे हमें क्या मिलेगी, नोटोकॉर्ड मिलेगी, तो क्या हो जाएगी प्रोटोकॉर्डाटा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे वर्टिब्रल कॉलम से जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगी तो वर्टिब्राटा। तो ये वर्टिब्राटा के सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, साइक्लोस्टोमेटा, बस ये याद रखना, बाकी तो याद ही हो गए। साथ के साथ जालैस होगा, स्किलिस्किम होगी, उसके बाद पीसीज, पीसीज मतलब फिश होगी, तो फिश की सारी हमने पढ़ ली। उसके बाद क्या एम्फीबिया, एम्फिया पढ़ गया है, रेप्टिलिया, एव्स और मैमलिया, ये सारा हम पढ़ के आ चुके हैं अभी। उसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट है नोमेनक्लेचर, हम कैसे देंगे इनकी स्पीसीज को, तो किसने दिया था, कार्लोस लिनेस ने दिया था। पहली बात तो यही रखना है, ठीक है। वी लिमिट अवरसेल्फ टू राइटिंग द नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो उसकी जो जीनस है उसकी स्पीसीज है उसको हम कैसे नाम देंगे। वर्ल्ड ओवर इट हैज बीन एग्री दैट बोथ ऑफ नेम्स विल बी यूज्ड इन लैटिन फॉर्म्स, तो दोनों के दोनों नाम है, जो भी जीनस या स्पीसीज है हम उसको लैटिन फॉर्म में लिखेंगे। द नेम ऑफ जीनस बिगन्स विद ए कैपिटल लेटर, पहली बात क्या कि वो जो भी जीनस हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से शुरू होगा। द नेम ऑफ स्पीसीज बिगिंस विद ए स्मॉल लेटर, अगर जीनस से स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल लेटर, स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे तो स्मॉल लेटर। व्हेन रिटन साइंटिस्ट नेम इज गिवन इन इटालिक्स, अगर साइंटिस्ट का नाम हमने लिखना तो वो इटालिक्स में दिया मिलेगा। व्हेन रिटन बाय हैंड द जीनस नेम एंड द स्पीसीज नेम हैव टू अंडरलाइन सेपरेटली, तो उसमें क्या होगा, हमें जीनस का नेम और जो स्पीसीज का नेम है उन दोनों को अलग अलग से सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। जीनस है तो कैपिटल लेटर फर्स्ट, स्पीसीज है तो स्मॉल लेटर फर्स्ट। उसके बाद इटालिक्स में आपको लिखने का, अगर हम ऐसे कंप्यूटर वगैरह से लिख रहे हैं तो इटालिक्स में लिखेंगे, और हाथ से लिख रहे हैं तो उनको अंडरलाइन करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारी यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिनिश हो गई। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी रही आपकी ये क्लास। उसके बाद के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं है। मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रोफिक है, यूकैरियोटिक है, हेटरोट्रोफिक है। तो सबको पता है कि हम खुद से खाना नहीं बनाते तो हाथ से हैं, लेकिन अपने अंदर खाना नहीं बना सकते, तो ऑटोट्रोफिक तो हैं जो एनिमल्स नहीं है। एनिमल्स दैट हैव ए बैकबोन इज डिफाइंड एज, कि वो एनिमल्स जिनमें क्या हो, बैकबोन हो, तो उसमें हम क्या बोलेंगे उनको, वर्टिब्रेट बोलेंगे। अभी देख के आए हैं। विच फाइलम इंक्लूड हैव रेडियल सिमेट्री एंड स्टिंगिंग सेल, तो क्या होगा, रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री कैसी कि एक आपको ऐसे एक कोई भी पॉइंट मिलेगा, सारी जो सिमेट्री है वो वहां से मिलके बनी होगी, मतलब एक पॉइंट के इर्द गिर्द है उनकी पूरी सिमेट्री बनी होगी। तो इसका एग्जांपल आप देख लेना एक बार, स्नाइड एरिया इसका एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद द बॉडी ऑफ ए स्पंज इज सपोर्टेड बाई, तो आपने बताना, अभी पढ़ के आए हैं स्पंज किसकी कैटेगरी में आएगा, वो आप मुझे बताओगे और मैं आपको बताती हूँ कि स्पंज की जो बॉडी है उसमें देखो नोटोकॉर्ड नहीं होता, एक्सोस्केलेटन नहीं होती, बोन्स नहीं होती, तो ये तो आप खुद भी याद कर सकते हो, ठीक है। पोरीफेरा होता है ना हमारा, तो क्या हो जाएगा इसमें स्पिकल्स हो जाएंगे। विच ऑफ फॉलोइंग फाइला हैज सेगमेंटेड बॉडी, तो सेगमेंटेड हमने अभी देखा था कि जिसमें सेगमेंट होंगे, अप टू डाउन सेगमेंट होंगे बॉडी में, तो उस वो किसकी बॉडी में होंगे, तो आपने बताना है। निमाटोडा, एनेलिडा, स्नेडेरिया, मोलस्का। तो एक बार 2-3 बार यूनिट पढ़ोगे उसके बाद आपको समझ आएंगे एनेलिडा, क्योंकि बायोलॉजी है ही ऐसी। विच ऑफ दीज एनिमल इज प्रोटोस्टोम, तो इनमें से प्रोटोस्टोम है वो कौन सा हो जाएगा, फिश, फ्रॉग, अर्थवर्म, ह्यूमन, तो बताओ प्रोटोस्टोम कौन सी कैटेगरी में आएगा। फिश, फ्रॉग, ह्यूमन नहीं होंगे, सबसे अलग कौन सा, अर्थवर्म है वो जाएगा। वट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट्स टू मोस्ट स्पेसिफिक, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आपने बताना है, क्योंकि मैंने करवाया सबसे फर्स्ट जो क्लास ले ली मैंने उसमें करवाया, ये आपका टेस्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट एसिमेट्री, इसमें सिमेट्री नहीं होती, तो स्टारफिश में होती है, अर्थवर्म में होती है, हाइड्रा में होती है, स्पंज में है वो एसिमेट्री होती है, मतलब सिमेट्री नहीं होती उसमें। द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि इनमें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एक एग्जांपल है इस ऐसा जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है, तो वो जो पहले आ चुके होंगे उनमें होगा। अब ये तो सारे किसके एग्जांपल हैं हमारे पास, जो हमारे पास देखो ये एम्फीबियन है और रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, ये तो वर्टिब्रेट के एग्जांपल है, एक ही बचा हमारे पास आर्थ्रोपोडा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। विच एनिमल ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय ये वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, वाटर वस्कुलर सिस्टम से हम किसको डिफाइन करेंगे, एकिनोडर्माटा को।
विच ऑफ फॉलोइंग फाइला कंटेन सूडोकोलमेट, नाम की हो जाएगी, तो नाम की क्या, निमाटोडा। विच क्लासेस ऑफ एनिमल्स इज एक्सक्लूसिवली मैरीन एंड टू फिट, तो टू फिट होगी और मैरीन होंगे तो कौन से होंगे, तो बताओ आप कौन से हो जाएंगे, मोलस्का, एकिनोडर्माटा या ये हो जाएंगे, तो बताओ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एकिनोडर्माटा। उसके बाद क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ए कोऑर्डेट, तो कौन सा एग्जांपल ऐसा है जिसमें क्या हो, कोऑर्डेट नहीं है, मतलब क्या, जिसमें जो वर्टिब्रेट है वो नहीं है, तो इनमें तो सब में है, आर्थो में नहीं है, तो हमारा सी हो जाएगा। द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स इज, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, फ्लेम शेल होती है, याद रखना आपने। द presence ऑफ नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज एट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ, दो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने थ्योरी में करवाए, जो एक दो इधर उधर का रह गया वो मैंने क्वेश्चंस में ऐड किए। द वर्टिब्रेट, द presence ऑफ नोटोकॉर्ड, नोट है तो क्या होंगे, चोरी हो जाएंगे, तो कोऑर्डेट हो जाएगा। इन आर्थ्रोपोड्स द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी किस में डिवाइड होगी, हेड टेल में, इसमें या इसमें या इसमें, तो किस में होगी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप हैज जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो जॉइंट अपेंडेजेस किसमें होते हैं, अभी हमने देखा मोलस्का में, एनलिडा में, आर्थ्रोपोडा में या एकिनोडर्माटा में, तो आर्थ्रोपोडा में हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए मोनोट्रेम, तो इनमें से मोनोट्रेम कौन सा हो जाएगा, किंग, कंगारू, प्लेटी या व्हेल, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिपस। उसके बाद विच फाइलम हैज एनिमल्स विद ए मेंटल एंड ओपन ए शेल, तो मेंटल हो गया, शेल हो गई, तो एनलिडा में मोलस्का में, एकिनोडर्माटा सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स यूजेस ए गिजार्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड, तो क्या होगा, एनिमल्स जो क्या यूज करेंगे, गिजार्ड, खाने को चबाने के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पे आर्थोम, जो पहले उसको चिकना करेंगे उसके बाद खाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर्थोम। तो ये हमारे आंसर है, आप यहाँ से मैच कर सकते हो, आपकी जो आंसर की है, कहीं मैंने ऊपर नीचे बोल दिया हो, और 7th का आप यहाँ से देख लेना, पहले आपने खुद से आंसर करके देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिनिश होती है, इसी के साथ हमारी जो 3 यूनिट हो जाती है, एक तो टिश्यू वाली हो गई, एक सबसे पहले थी क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गई, उसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।